मुंबई सीरियल बम धमाकों को कौन भूल सकता है। और उन्हीं से जुड़ा हुआ एक नाम था टाइगर मेमन का। और इसे आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ये एक बैंक में चपरासी का काम करता था। तो आज हम लोग इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे और इसकी कहानी जानेंगे। इसे आप लोग स्क्रीन पर एक और पिक्चर देख रहे होंगे और इसका भाई आप देखेंगे याकूब मेमन। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अगर हम लोग देखिए मुंबई की बात करें तो ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। और भारत में आप देखिए महाराष्ट्र महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो यहीं की बात हो रही है। साल 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों को कौन भूल सकता है आखिर। और इन बम धमाकों में कुछ ऐसे आरोपी हैं जो आज तक पुलिस की पकड़ से बाहर बने हुए हैं। उन्हीं में से एक नाम आता है टाइगर मेमन का भी है। और सीबीआई की चार्जशीट में टाइगर भी आरोपी रहा है। तो वही टाइगर के भाई बम धमाकों में दोषी याकूब मेमन को 2015 में फांसी दे दी गई थी। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये आप देखिए सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा। मुंबई के अली रोड इलाके में 1960 में जन्मे टाइगर मेमन का असली नाम इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक नादिम मेमन था। उसके परिवार में मां बाप के अलावा 5 छोटे भाई थे। परिवार की माली हालत खराब थी और पिता अब्दुल रज्जाक बिल्डिंग का काम करते थे। घर का बोझ कम करने के चलते कक्षा 10वीं तक पढ़े इब्राहिम मुश्ताक ने एक बैंक में चपरासी का काम शुरू किया। लेकिन यहां काम को लेकर उसका बैंक के मैनेजर से झगड़ा होता है और उसकी नौकरी छूट जाती है। किसकी? टाइगर मेमन की। और इस आप देखेंगे इस तस्कर और चपरासी की नौकरी छूटने के कुछ दिन बाद इब्राहिम मुश्ताक का काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। और कुछ दिन बाद ही उसे ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। इब्राहिम मुश्ताक अब मशहूर तस्कर मोहम्मद मुस्तफ़ा दोसा की गाड़ी चलाने लगता है। और इसी बीच दोसा ने उसकी मुलाकात दुबई के सोने की तस्कर याकूब भट्टी से कराई और वह गोल्ड की स्मगलिंग में याकूब का काम देखने लगा। यानी कि आप देखेंगे वहां से गैर कानूनी तरीके से सोना आता जाता था। साल भर के भीतर ही इब्राहिम ने पाक तस्कर तौफीक के साथ दोस्ती की और तस्करी के धंधे का काम बड़ा नाम बन गया। और मजबूत प्लान और कई बार पुलिस से बचकर काम करने की तेजी के कारण उसे टाइगर नाम दिया गया था। तो इस तरह से उसका नाम टाइगर पड़ा। मुंबई के दंगे में मन में भरी खटास टाइगर मेमन ने तस्करी के धंधे में कमाए पैसों से महाइम के सम्राट कॉलोनी में कुछ इलेक्ट्रिक की दुकानों को शुरू किया। लेकिन साल 1992 में मुंबई में हुए दंगे के दौरान उसकी दुकानों में आग लगा दी गई। और बस यही घटना थी जिससे टाइगर को मुंबई में बम धमाके करने के लिए प्रेरित किया। और इसी घटना के कुछ महीनों के बाद 12 मार्च 1993 में सिलसिलेवार ढंग से बम धमाकों को अंजाम दिया गया। और इन बम धमाकों का मास्टरमाइंड टाइगर मेमन ही था और दाऊद ने की थी फंडिंग इसके लिए। 1993 की मुंबई धमाकों की साजिश में दाऊद इब्राहिम ने विस्फोट सामग्री व हथियार की फंडिंग की थी और जिसे देश के बाहर से लाया गया था। और यह सबसे भयानक और पहला बम धमाका था जिसमें आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। और टाइगर मेमन ने इसे पूरे हमले की योजना को अपने भाई याकूब की मदद से अंजाम दिया था। हालांकि इस घटना में कई अन्य लोग भी शामिल थे। और आप देखें गाड़ियों में किया गया था विस्फोट को लोड। इस मामले में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि धमाके में उपयोग की गई गाड़ियों को टाइगर ने अपने ही संरक्षण में विस्फोटकों से लादा था और फिर हर जगह प्लान करवाया था। और धमाकों में इस्तेमाल की गई गाड़ियों में एक गाड़ी उसकी भाभी के नाम पर भी रजिस्टर्ड थी और जिसके बाद ही मेमन परिवार तक धमाके के तार जुड़े थे और यहीं से सुराग मिला था मेमन परिवार का। और मुंबई बम धमाकों को अंजाम देने के बाद टाइगर देश छोड़कर फरार हो जाता है और कई सालों बाद जांच एजेंसियों को पता चला कि वह अब पाकिस्तान के कराची में रहता है। लेकिन इसकी अधिकाधिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। टाइगर का नाम अभी भी भारत की जांच एजेंसियों व इंटरपोल की लिस्ट में मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल है। लेकिन अब भी वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और आप देखते हैं कि यहाँ क्या करता है। यहाँ आप देखते हैं कि भारत में इस तरह के कारनामे करते हैं और पड़ोसी पाकिस्तान में जाकर
छुप जाते हैं या सऊदी अरब चले जाते हैं। फिर टाइगर मेमन कहाँ है अभी? तो खुफिया एजेंसियों के सूत्रों की अगर हम लोग बात माने तो इनके मुताबिक टाइगर मेमन वर्तमान समय में कराची में आईएसआई की सरपरस्ती में रह रहा है। वह ज्यादातर समय दुबई और पाकिस्तान में बिताता है। वहां के लोग उसे एक व्यापारी के रूप में जानते हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि टाइगर और दाऊद इब्राहिम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं या टाइगर ने अपना अलग गैंग बना लिया है। और सूत्रों के मुताबिक टाइगर वर्तमान समय में रियल एस्टेट और मीट एक्सपोर्ट के बिजनेस को फैलाने के काम में जुटा हुआ है और इंटरपोल की लिस्ट में मोस्ट वांटेड भी है। टाइगर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्थान इंटरपोल और सीबीआई दोनों ही लिस्ट में मोस्ट वांटेड है। वर्तमान समय में उसे डी कंपनी का अहम सदस्य भी माना जाता है। दाऊद इब्राहिम की कंपनी की बात हो रही है। तो ये शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी कह सकते हैं, टाइगर मेमन की है। और किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग नाम बता सकते हैं, वरना ये सीरीज चलती रहेगी। इस तरह के जो भी गैंगस्टर हैं, जो भी आतंकी हैं, उनके बारे में भी हम लोग एक सामान्य जानकारी देखते रहेंगे।